हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारी है यूनिट 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जनरली होती क्या है, जिसमें हम सारे सरफेस फिनोमिना डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये आपका कोई सॉल्यूशन है ना, ये उसका सरफेस है ना। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है। सोल्यूट जनरली क्या होता है, लेस इन अमाउंट, ठीक है। सोल्यूट क्या होता है, लेस इन अमाउंट, और सॉल्वेंट होता है मोर इन अमाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, है ना, अगर हम बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे जो शुगर है वो क्या है, सोल्यूट, और जो आपके पास वाटर है H2O, वो क्या आ गया, सॉल्वेंट, है ना। अब हम स्टडी यहाँ क्या कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में अभी मैंने बताया काफ़ी सारे ऐसे फिनोमिना हैं, ठीक है, जो ये जो सॉल्यूशन है इसके सरफेस पे जो फिनोमिना हो रहे हैं उनको हमने स्टडी करना है, ठीक है। क्लियर है, देख लेते हैं एक बार। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। The interface or surface is represented by separating the bulk phase by a hyphen or a slash, ठीक है। इंटरफेस और सरफेस, ये सरफेस है ना, इसको हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा डॉट से कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बात, तो उसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल द इंटरफेरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ गैस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड गैस और सॉलिड गैस ड्यू टू कंप्लीट मिजिबिलिटी, है ना। अगर हम हमारे पास क्या है, सॉलिड और गैस सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड गैस फेज से। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज़ अ नो इंटरफेरेंस। अगर तो कम्प्लीटली मिसिबल है, दोनों मिक्स हो गए हैं बहुत अच्छे से, आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इंटरफेरेंस बिटवीन द गैस, वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है गैसेस के बीच में, ठीक है। द ब्लक फेज दैट वी कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री में बी प्योर कंपाउंड और सोल्यूशन, ठीक है। जो बल्क फेसेस है, ठीक है, तो बल्क फेसेस हमारे पास क्या हो गया, जैसे ये नीचे का जो है ये बल्क है, और ये जो ऊपर का थोड़ा सरफेस है ये सरफेस फिनोमेना हो गया। क्लियर है। इंटरफेरेंस क्या है, यहाँ पे होगी, जैसे अगर आप वाटर में ऑयल डाल देते हो, कुछ ड्रॉप्स आपने किसकी डाली है, ऑयल की, तो वहाँ यहाँ सरफेस पे ही घूमती रहेंगी। समझ में आ रही बात, यहीं पे नीचे जाएंगी नहीं वो बल्क में, ठीक है। जो नीचे वाला जो स्पेस बच जाता है ज़्यादा वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क फेस, ठीक है जी। मैनी इंपॉर्टेंट फिनोमिना नोटिसेबल अमंग्स दीज बीइंग कोरिजन। एक एग्जाम्पल है इसका जंग लगना, इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़े हैं, ठीक है। हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, जब आप हिट्रोजीनियस रिएक्शन करा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, उसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन क्या होता है, ये कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें से आपने कोई चीज़ आपने उसमें मिक्स की है, कम्प्लीटली मिसिबल है या नहीं है, ठीक है, वो सब हम चेक करते हैं। एंड क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन जो मैंने आपको लैब में कराया था, लास्ट ईयर जो प्रैक्टिकल कराए थे, क्रिस्टल बनवाए थे, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अकर एट इंटरफेस। द सब्जेक्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, एनालिटिक वर्क एंड डेली लाइफ सिचुएशन। ज़्यादातर हम जो सरफेस केमिस्ट्री है उसका यूज़ इंडस्ट्री में ही है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास एनालिटिक वर्क हैं, कोई भी चीज़ है उसका हम क्या सरफेस फिनोमेना है, उसकी विस्कोसिटी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस टेंशन काउंट कर रहे हो वो, ठीक है। टू अकम्प्लिश सरफेस स्टडीज मेटिकुलस इट बिकम imperative to have a really clean surface under very high vacuum of order of 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 9 Pascal. It is now possible to obtain ultra clean surface of the matter. Solid material with such clean surface need to be stored in vacuum, otherwise there will be covered by molecule of the major component of air, namely dioxygen and dinitrogen. ये सिर्फ ये है कि कैसे हम इसको स्टोर वगैरह करके रखते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है। इन दिस यूनिट you will be studying some important feature of surface chemistry such as adsorption, catalysis and colloids including emulsion and gels, ठीक है। एड्जॉर्शन और एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन जरूर बनता है फाइनल एग्जाम में। एक तो ये फिनोमिना आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद कोलाइडल से भी, उसकी जो प्रॉपर्टी है कोलाइडल की, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कैटालिसिस का मतलब यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन आता है, कैटालिस्ट के बारे में पूछ लेते हैं। इमल्शन और जेल जो है वहाँ से भी सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एड्जॉर्प्शन। ये आपने ध्यान से करना है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल विच रिवील दैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड हैज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द मॉलिक्यूल ऑफ द फेस विद विच इट कम इनटू कॉन्टैक्ट। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जो सरफेस है सॉलिड का, उसकी टेंडेंसी है अट्रैक्ट और रिटेन करने की मॉलिक्यूल की ऑफ द फेस विद विच इट कम इनटू कॉन्टैक्ट, जिसके वो कॉन्टैक्ट में आता है। दीज मॉलिक्यूल रिमेन ओनली एट द सरफेस एंड डू नॉट गो डीपर इनटू द बल्क। ये जो मतलब मॉलिक्यूल है वो सिर्फ सरफेस पे ही रहते हैं, अंदर बल्क में नहीं जाते हैं ना। दीज मॉलिक्यूल रिमेन ऑन सरफेस, द accumulation of molecule species at the surface rather than the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन। देखो सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको, है ना। एड्जॉर्प्शन होता क्या है? ये आपके पास कोई सॉलिड पार्टिकल की वो थी परत, है ना। आपने इस पर क्या डाल दिया? कुछ लिक्विड डाल दिया, सपोज करो ये ऑयल डाल दिया। कुछ ऑयल को ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता, ठीक है। जितने ऑयल को इसने अब्जॉर्ब किया है, ठीक है, वो सिर्फ सरफेस पे ही किया है, वो नीचे बल्क में नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो बिकर था इसका जो बल्क था, बल्क में नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन, ठीक है जी। द मोलिकुलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और accumulate at the surface is termed adsorbate and the material on the surface on which the adsorption take place is called adsorbent। जो चीज़ सपोज करो ऑयल क्या हुआ है? एड्जॉर्ब हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। और किसने? जो मेटल का जो वो सरफेस था जिसने उसको एड्जॉर्ब किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेंट। समझ में आया? जो मैंने एग्जांपल बताया, जो ऑयल की ड्रॉप्स थी वो क्या होगी यहाँ पे? एड्जॉर्बेट। और जिस मेटल सरफेस के ऊपर वो थी, वो जो मेटल का सरफेस है, उसको क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्प्शन इज एसेंशियल अ सरफेस फिनोमिना सॉलिड पर्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। बिल्कुल सॉलिड जो होते हैं पाउडर की फॉर्म में होते हैं, हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड देयरफॉर चारकोल, उनका सरफेस एरिया, क्योंकि पाउडर की फॉर्म में तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कोई सॉलिड सब्सटेंसेस को आप पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। समझ में आ रही है बात? ये पॉइंट क्लियर है? सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या हैं? चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले मिट्टी, कोलाइड्स, कोलाइडल सोल्यूशन जितने भी हैं, मटेरियल इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्ट एज गुड एड्जॉर्बेंट, ठीक है। एड्जॉर्प्शन इन एक्शन। इफ अ गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज टेकन इन क्लोज्ड वेसल, अगर इनमें को हम एक क्लोज्ड बंद वेसल में अगर ले रहे हैं, कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल, और उस वेसल में पाउडर फॉर्म में क्या है? चारकोल है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट प्रेशर ऑफ द गैस इन द इनक्लोज्ड वेसल डिक्रीज। थोड़े टाइम बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्रेशर था पहले शुरू में जो आपके पास इनक्लोज्ड वेसल था, उसका कम हो गया। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी गैस की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है? एड्जॉर्ब हो जाती है। किसके द्वारा? चारकोल के द्वारा। चारकोल जो है गैस की अमाउंट को क्या कर लेते हैं? एड्जॉर्ब कर लेते हैं। अब गैस पार्टिकल वहाँ पे कम हो गए हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। द गैस मोलिक्यूल कॉन्सेंट्रेट एट द सरफेस ऑफ द चारकोल, दैट इज गैसेज आर एड्जॉर्ब एट द सरफेस। क्लियर है? अब इन अ सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, अगर हम ऑर्गेनिक डाई की बात करते हैं, से मिथाइलिन ब्लू, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडिड एंड द सोल्यूशन इज वेल शेकन, इट इज ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट टर्न कलरलेस, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने ऑर्गेनिक डाई ली जैसे मिथाइल ब्लू, अगर एनिमल चारकोल इसमें ऐड करते हैं, थोड़ी देर बाद हम शेक करते हैं, घुमा उसको अच्छे से, तो थोड़ा सा देखते हैं कि जो कलर था वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो गया। फिल्ट्रेट टर्न कलरलेस। फिल्ट्रेट जो नीचे बचता है, जब मैंने टाइट्रेशन कराई थी उसमें बताया था, फिल्टर करने के बाद जो नीचे हम बीकर में कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ द डाई डज अक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, दैट इज आर एड्सॉर्ब, ठीक है। थर्ड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ रार शुगर, ठीक है। रार शुगर का एक्वस सोल्यूशन में लिया व्हेन पास्ड ओवर बीड्स ऑफ एनिमल चारकोल, बीड्स ऑफ एनिमल चारकोल से अगर हम उसको पास कराते हैं, बिकम कलरलेस, वो कलरलेस हो जाते हैं, एज द कलरिंग सब्सटेंस आर एड्सॉर्ब बाय चारकोल।
ठीक है। जैसे आपके पास शुगर मिल है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, जो रा शुगर होती है उसका कलर उससे उड़ाने के लिए, निकालने के लिए, है ना। द एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, एयर जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है किसकी प्रेजेंस में, सिलिका जेल की। बिकॉज ऑफ वाटर मोलिक्यूल गेट एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द जेल, क्योंकि जो जितना भी वाटर मोलिक्यूल था उसको किसने एड्जॉर्ब कर लिया, सरफेस ने, किसके, जेल के। ठीक है जी। It is clear from the above example that solid surface can hold the gas or liquid molecule by virtue of adsorption. The process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. ठीक है। उसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का जो रिवर्स है दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। क्लियर है यहाँ तक? हमने सिर्फ यहीं तक करना है टॉपिक अच्छे से। एड्सॉर्प्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ सकता है।